प्राचीन काल में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब असुर दारुका ने अपनी अत्यधिक शक्ति और आतंक से तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था। दारुका बचपन से ही अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसका वध केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकता है। इस वरदान ने दारुका को अजेय बना दिया। दारुका ने वरदान के बाद अपने अत्याचारों को और बढ़ा दिया। उसने देवताओं को पराजित किया और उन्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया। उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ और तप में विघ्न डालना शुरू कर दिया। धरती पर लोग उसके भय से कांपने लगे। उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता था। दारुका का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना की। दारुका के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान शिव और मां पार्वती के पास पहुंचे। देवताओं ने विनम्रता पूर्वक मां पार्वती से कहा, हे माता, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। दारुका का आतंक अब सहन नहीं हो रहा। वह अपने वरदान के कारण अजेय हो गया है। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। मां पार्वती ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए वे आवश्यक कदम उठाएंगी। मां पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया और अपने भीतर छिपे रौद्र रूप को प्रकट किया। इस रौद्र रूप में मां ने काली का अवतार लिया। मां काली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनकी 4 भुजाएं थीं, जिनमें वे तलवार, त्रिशूल, खप्पर और शत्रु के सिर धारण किए हुए थीं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और उनके गले में नरमुंडों की माला शोभायमान थी। उनका स्वरूप देखकर पृथ्वी कांप उठी और आकाश में अंधकार छा गया। जब दारुका को मां काली के अवतरण की सूचना मिली तो उसने इसे एक साधारण चुनौती समझा। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। उसने अपनी सेना को मां काली के खिलाफ भेज दिया, लेकिन मां काली के क्रोध और शक्ति के आगे दारुका की सेना टिक नहीं सकी। मां काली ने अपने त्रिशूल और तलवार से असंख्य असुरों का संहार कर दिया। उनकी दहाड़ से चारों दिशाएं गूंज उठी। दारुका ने स्वयं युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लिया और मां काली को रोकने के लिए अनेक प्रकार के मायाजाल रचने लगा। उसने अपनी शक्ति से अंधकार फैलाया, जल प्रलय उत्पन्न की और अग्नि की वर्षा की, लेकिन मां काली की शक्ति के आगे उसकी हर चाल विफल हो गई। मां काली ने अपने त्रिशूल से दारुका के मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने अपने खप्पर से दारुका की शक्ति को सोख लिया। दारुका समझ गया कि वह मां काली के क्रोध और शक्ति के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने अंत तक लड़ने का निर्णय लिया। दारुका ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए मां काली पर आक्रमण किया, लेकिन मां काली ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए दारुका को पराजित कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से दारुका का वध किया। दारुका का अंत होते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने मां काली की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। दारुका का वध करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में विनाशकारी नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके प्रलयंकारी नृत्य से धरती कांपने लगी, पर्वत ध्वस्त होने लगे और सागर उफान मारने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव ने मां काली के मार्ग में लेटकर अपनी लीला रची। जब मां काली ने भगवान शिव को अपने चरणों के नीचे पाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तुरंत अपने रौद्र रूप को त्याग कर अपने सौम्य रूप में लौट आईं। मां काली ने दारुका का वध करके न केवल तीनों लोगों को भयमुक्त किया, बल्कि धर्म की स्थापना भी की। उनकी यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसकी पराजय निश्चित है। मां काली का यह पराक्रम हर युग में धर्म और सत्य के प्रति आस्था का प्रतीक बना रहेगा।